सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। दूर दूर तक फैली इन शिवालिक की पहाड़ियों में बसा है एक गांव। इस गांव को सरकार ने नाम दिया है पाली गांव। इस पाली गांव की एक दूसरी पहचान भी है। ये पहचान है दिहाड़ी डाकू वाली पाली। दिहाड़ी डाकू जिसे सन 1940 के दशक में भय का पर्याय माना जाता था, लेकिन ये भय था उन सेठों के दिलों में जो गरीबों का खून चूसते थे। उसी दिहाड़ी डाकू को गरीब मसीहा मानते थे, लेकिन दिहाड़ी डाकू का असली नाम था पंडित बनवारी। किसी में बस यही सुनी है, किसी बहन के भाई नहीं होते तो हाथ भर देता, किसी कोई गरीब होता तो उसकी मदद कर देता, और कोई भी गांव की बहन बेटी कहीं भी मिल जाओ जंगल में भी उसको उतर कर आशीर्वाद देता, उसको 150 रुपए देकर फिर चला जाता। बनवारी पंडित जो डाकू बन गया था उसे दिहाड़ी डाकू इसलिए कहते थे क्योंकि वो किसी के घर डाका डालने से पहले समय निश्चित करता था, और जो समय निश्चित कर दिया उसी समय पर डाका जरूर डाला जाता। वो सरेआम लिख देते थे, भाई इतने बजे लूटूंगा, पैसों को गरीब कन्याओं में शादी कर देते। बनवारी पंडित के डाकू बनने की कहानी भी बिल्कुल फिल्मों की तरह है, बहुत दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है इस खंडर हो चुकी हवेली से। खंडर हो चुकी ये हवेली वही है जहाँ कभी बनवारी लाल अपने परिवार के साथ रहते थे जब वो लेफ्टिनेंट थे। उस जमाने में इस हवेली का बड़ा नाम था। बनवारी लाल के पिता रेलवे में अधिकारी थे और वो रंगून में नौकरी करते थे। बनवारी लाल ने मैट्रिक रंगून से ही की। 12वीं जाट कॉलेज रोहतक से किया। बनवारी पंडित की अंग्रेजी समेत कई भाषाओं पर पकड़ थी और परिवार के पास नाम था, पैसा था। पढ़ाई जी उस टाइम की शायद +2 है। जाट कॉलेज रोहतक से रंगून में मैट्रिक करी, वहाँ से आने के बाद में +2 जाट कॉलेज। आसपास के इलाकों में अमीरी के लिए मशहूर इस परिवार पर एक दिन उस समय कहर टूट गया। उस वक्त मनहूसी का साया पड़ा जब एक दिन राजस्थान के डाकुओं ने इस हवेली में लूटपाट कर दी, जिसे सुनकर बनवारी लाल घर आए। घर में हुई लूट से बनवारी का मन ऐसा बदला कि उसने सेना को छोड़कर डाकू बनने का फैसला लिया और राजस्थान में अपना गैंग बना लिया। और फिर शुरू हो गया एक ऐसा खेल जिसका अंत दिहाड़ी डाकू की मौत के साथ हुआ। इस घर में जी चोरी हो गई थी 60 साल पहले। मेना जाति के राजस्थान के थे, वो सोना चांदी लूट ले गए थे। जब वो वहां से किसी साथी ने बताया कि ऐसे चोरी होगी बनवारी तेरे घर में, जब वो वहां से जी अपना हथियार है वो लेके चल सीधे यहाँ नहीं राजस्थान में कहीं गैंग बनाई और फिर अमीरों को लुटा और गरीबों की सिवाय। बनवारी भले ही डाकू था पर गरीबों के लिए वो मसीहा था। गरीबों की बेटियों की शादी का सारा खर्च वही करता था। गांव के लोग उसकी कितनी इज्जत करते थे इसका पता इसी से चलता है कि गांव के प्राचीन मंदिर पर उनकी घोड़े पर बैठे हुए तस्वीरें भी लोगों ने लगाई थी। परंतु यहाँ पे ऊंट पे डाकू बनवारी जी की फोटो भी, प्रतिमा भी लगी हुई है। परली साइड में आपको दिखाऊंगा, अभी कुछ वो मिट चुके हैं पेंटिंग। जब बनवारी के घर बेटा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मानंद, तो बेटे के जन्म के बाद एक बार बनवारी डाकू घर आया तो बाहर पुलिस ने घेराव कर लिया। बनवारी डाकू ने महिलाओं के कपड़े पहने और महिलाओं के साथ घर से निकलकर फायर कर पुलिस को ललकारा, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उसका पीछा करने की। हमारे पिताजी ने जन्म लिया था तब हमारे दादा बनवारी यहाँ पर आए थे और पुलिस उन्होंने घर के बाहर खड़ी थी, तो हमारी दादी बोली मैं तो जापा में हूँ, पुता 1.5 मन मरवा। उन्होंने बोली पुलिस जब तक मैं अंदर रहूंगा पुलिस बाहर रहेगी। वो घाघरा लुगड़ी लेकर के लिया, तो संदूक से घाघरा लुगड़ी लिकड़वाई, बनवारी ने पहन ली। पहन के और हमारा पिताजी हुआ था जब आंगन में लुगाई गीत गा रही थी, जब उनको बीच में पैर के खड़ा होगा एक पानी का लोटा ले लिया, जब पैर के उनके साथ में बाहर लिकट गया। पुलिस देखती रही, बोले गांव की भाई लेडीज हैं लेटिंग होने जाएंगी, हम बाहर जा रही हैं, रास्ता दो। सब रास्ता दे दिया। फिर जाके वहां पर फायर छोड़ा, बाहर जाके बोला बनवारी धंधा था, बोला तुम्हारा खूब फौजी जो जा भाई आ जाओ, कहीं पकड़ना हो तो खोड़ने वाले घाटी में आ जाओ। पुलिस तो इधर जाता था तो उधर जाती थी, विपरीत रास्ते। डाकू बनवारी को साथियों द्वारा जहर देने के पीछे कारण ये भी माना जा रहा था कि बनवारी और उसके साथियों ने बहुत धन इकट्ठा किया था, जिस पर उसके साथियों की नजर थी।
तो वहीं पुलिस का दबाव और लालच में उसे जहर दे दिया गया। और पुलिस तो उस इनाम के चक्कर में उनके एक साथी थे राजस्थान गांव के, उन्होंने अपने घर पे बुलाया डाकू बनवारी को और वहां पे जहर दे दिया गया। और उनके जो हथियार वगैरह थे, उनके दो साथी और भी साथ थे उनके, एक चंगीराम थे और एक शैतान सिंह थे और एक डाकू बनवारी थी। तो डाकू बनवारी और तीनों जहर देने के बाद उनको दिखाई देना कम हो गया और उन्होंने अपने हथियार टटोले बाद में, तो उनके हथियार नहीं मिले और डाकू बनवारी ने कहा कि तूने ये क्या कर दिया। और वो 3000 का लालच था, तो भाई ये सारा अब हमसे वसूल करेगा या और कुछ करेगा, तो इस भय के कारण उनको जहर दे दिया गया। जहर का असर हुआ और पुलिस ने घेराव किया तो बनवारी ने अपने साथी शैतान सिंह से कहा कि मुझे गोली मार दो, मैं पुलिस की गिरफ्त में नहीं आना चाहता। लेकिन शैतान सिंह ने मना कर दिया। इसके बाद डाकू बनवारी ने शैतान सिंह और खुद को गोली मार ली। बोले शैतान सिंह ने मार मेरे गोली, बोले पंडित जी बोल तेरे साथ रहे, मैं तेरे गोली नहीं मार सकूं। तो वहाँ पे उन्होंने बोलो देख खड़े हो काट दी, आपने काट दी। आइए अब कुछ तस्वीरों के साथ बनवारी के परिवार की जानकारी भी दे देते हैं। साथ ही कुछ कागजात हैं जिसे परिवार ने आज भी संभाल कर रखे हैं। उस समय अमीरी के लिए मशहूर बनवारी डाकू का परिवार आज मुफलिसी की जिंदगी जी रहा है। कभी गरीबों के लिए मसीहा कहलाने वाले डाकू बनवारी ने अपने घर में पैसा नहीं दिया था। आज उनके बेटे का परिवार मजदूरी कर काम चला रहा है। और भाई जाओ बाहर का लाके बाहर ही दे देते थे, घर में कभी लाते नहीं थे। अब तो जी उस टाइम में तो बहुत हालात अच्छे थे, लेकिन आज की कमजोरी है जी बहुत ना जी। अगर धन होता तो आज हमारे पास ये नौबत थोड़ी आती। बनवारी डाकू भले ही डकैत रहा हो, लेकिन उसके जो काम थे उनकी वजह से लोग आज भी उनकी इज्जत करते हैं। गांव के लोगों को आज भी उन पर गर्व है। वो बहुत ही भले और नेक इंसान थे। वो अन्याय के विरुद्ध लड़े हमेशा और गरीबों की मदद की है। उनको पूरा गांव गर्व करता है, पूरा गांव ही नहीं, आसपास के जो गांव हैं 20, 30, 50 गांव सभी गर्व करते हैं। उनके डकैत होने के बावजूद मतलब उनका भलाई में का नाम है, उनका बुराई में नाम नहीं है। तो ये कहानी थी डाकू दिहाड़ी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।